अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये बॉम्ब बहुत खतरनाक है। अगर जरा भी झटका लगा तो जानलेवा साबित हो सकता है। आराम से पहनाना ऐसे। हिम्मत रखो राधिका, हमारे पास कल तक का समय है। मैं कैसे भी करके तुम्हें बचा लूंगा। ये मैं करूं तो करूं क्या? ओमकार जी, अब तो हमारा भी मन बहुत घबरा रहा है। अब कुछ भी करके प्रथम और राधे का पता लगवाइए प्लीज। अगर वो महक पहले ही राधिया को बम से उड़ा देती तो आज हमारा पोता दो आंसू बहाकर हम सबके बीच होता, न कि अपनी जान को जोखिम में डाल रहा होता। ओमकार बेटा, बस बहुत हो गया, अब पुलिस को बता देते हैं। माँ कैसी बात कर रही हैं आप? आप महक को जानते नहीं हैं। अगर उसे पता चलेगा तो वो पल भर में राधिया को खत्म कर देगी। आप समझते क्यों नहीं है? लेकिन पापा, महक अभी इस घर में नहीं है ना, तो किसको कैसे पता चलेगा? पापा, वो लोग आतंकवादी हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम पुलिस के बिना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उनकी मदद के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हम। मेरा भाई मुसीबत में है पापा। और आप सोचिए ना, उसका लास्ट मैसेज कब आया था कि वो उस महोत्सव एरिया में है। पापा, पुलिस की मदद लीजिए और उस जगह की तलाशी दिलवाइए। हाँ, मेरा भाई मुसीबत में है और मैं यहाँ व्हील चेयर पे हूँ। बस पापा, मुझसे नहीं रहा जा रहा है। या तो आप प्रथम के पास जाइए, नहीं तो मजबूरन मुझे ही जाना पड़ेगा। बेटा तुम क्या कर रहे हैं? आपकी तबीयत खराब है, प्लीज समझने की कोशिश करिए। बेटा तुम टेंशन मत लो। मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं प्रथम को जाकर देखता हूँ। कितने कीड़े हैं यहाँ पे, सोने भी नहीं दे रहे। सुबह हो गई, आज मेरा मकसद जरूर पूरा होगा। उठो, उठो बेवकूफो। प्लीज हमें खोल दीजिए, हमें जाने दीजिए। चुप, वरना ये बॉम्ब जो है ना, ये अभी फट जाएगा। और वैसे भी तू तो बड़े काम के लिए बनी है ना। कुछ देर में हम तुझे महोत्सव भेज देंगे और फिर होगा धमाका। कौन है? कहीं पुलिस तो नहीं? सब चुप रहना। कोई है? जी, हम पेस्ट कंट्रोल से हैं। हमें कंप्लेन मिली है कि यहाँ बहुत कीड़े हैं। मना किया था ना, मना किया था कि नहीं बुलाना मत। बॉस, हमने किसी को नहीं बुलाया है। तो फिर क्या ये आसमान से टपक कर आए? अब घूरना बंद करो और जाकर देखो कौन है। और सुनो, इसे वहां पर्दे के पीछे छुपा कर जाओ। ओके बॉस। बंद करो, हमने किसी पेस्ट कंट्रोल वाले को नहीं बुलाया है। तुम जाओ यहाँ से। हम सरकार की तरफ से महोत्सव में बड़े बड़े लोग आने वाले हैं।
तो सरकार ने आसपास के एरिया में पेस्ट कंट्रोल करवाने की अनुमति दी है। और आसपास के एरिया में ना अभी कंप्लेन मिली है कि 3-4 बिच्छू, मेरा मतलब 3-4 जहरीले बिच्छू घूम रहे हैं, जो काट ले तो मौत हो जाती है। इसलिए आप लोग भी पेस्ट कंट्रोल करवा लीजिए। जो करना है 1 घंटे के बाद आना। अब निकलो यहाँ से। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अरे मैं कह रहा हूँ अभी भी कि करवा लो पेस्ट कंट्रोल, नहीं तो बिच्छू बिच्छू काट जाएगा तो कहीं मौत ना हो जाए आपकी और आपका काम ना रुक जाए। बॉस, कहीं जहरीले बिच्छू ने उस औरत को काट लिया तो अपना सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। ठीक है, लेकिन तुमने उस लड़की को छुपा दिया है ना? हाँ। ठीक है, एक काम करो, 5 मिनट के अंदर अपना काम पूरा करो और निकलो यहाँ से। ठीक है, अब लेकिन जब मैं दवाई डालूंगा उस समय आपको बाहर रहना पड़ेगा। रुको, एक बार जरा अपना आईडी कार्ड दिखाना। जी जी, हमारे तो यूनिफॉर्म ही हमारा आईडी कार्ड है। ज्यादा बकवास मत करो, जितना कह रही हूं ना उतना सुनो। आईडी कार्ड दिखाओ। ये लो, जाओ। मैं जा रही हूँ, इस पेस्ट कंट्रोल वाले पर नजर रखना, और अगर कुछ भी गड़बड़ लगे ना तो सीधा गोली से उड़ा देना। मैं महोत्सव की तैयारियां देख कर आती हूँ। ओके बॉस। अच्छा, कॉस्ट्यूम की दुकान से ये कॉस्ट्यूम और आईडी मिल गया। अब उन लोगों को कोई शक भी नहीं होगा और ये नकली बिच्छू उन्हें डराने के काम आएगा। इन लोगों ने राधे को कहाँ छुपा दिया? ये गार्डन की दीवार पहले तो नहीं थी। वहां करने की जरूरत नहीं है, यहीं आसपास कर दो। हो ना हो, राधे इसी के पीछे है। ठीक है। अरे तुम लोग बाहर जाओ, ये धुआं तुम्हारे लिए बहुत खराब है। हम अपने चेहरे पर रुमाल बांध लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कीड़े हमारे पास क्यों आ रहे हैं? अरे वो कीड़े ना बाहर जा रहे हैं। आप भी बाहर जाइए तो कीड़े आपके साथ बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तुम जल्दी काम खत्म करो और बाहर आओ। हाँ। सही कहा था उस आदमी ने, ये दवाई जहाँ जहाँ जाएगी वहां से कीड़े बाहर निकल आएंगे। राघव, कौन
कौन है? देखिए आप प्लीज हमें जाने दीजिए, हमारे प्रथम सर हमें लेकर बहुत परेशान हो रहे होंगे, प्लीज हमें जाने दीजिए। राध्या, मैं हूं, तुम्हारे प्रथम सर है तुम्हारे सामने। प्रथम सर? राध्या, आराम से। प्रथम सर हम क्या करें? हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। राध्या, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये क्या? ये तो हाई वोल्टेज वायर लग रही है, क्या करूं? कुछ तो करना होगा। क्या हुआ? तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो? पेस्ट कंट्रोल हो गया? बॉस, वो अंदर के सारे कीड़े हमारे ऊपर चढ़ रहे थे, इसलिए हमें बाहर आना पड़ा। पेस्ट कंट्रोल वाले को अकेला अंदर छोड़कर दिमाग खराब हो गया है तुम लोगों का। अब जल्दी अंदर चलो, हमें महोत्सव के लिए निकलना भी है। ओके बॉस। मिल गया तुम्हें बचाने का रास्ता। राध्या, प्लीज हिलना मत। राध्या, इस जैकेट में जो बॉम्ब है वो नकली है, लेकिन तुम्हारे पास जो जैकेट है उसमें असली बॉम्ब है। राध्या, क्या करूं? खुद से वायर काटने की कोशिश करूं क्या? हाँ प्रथम सर, हमें कुछ तो करनी ही होगी। लगता है कि इसका टाइमर शुरू हो गया है। राध्या, इसमें तो 2 मिनट दिखा रहे हैं। 2 मिनट के बाद ये बम फट जाएगा राध्या। गलत फायर काट दिया तो कहीं बम अभी ना फट जाए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है राधे, क्या करूं? अब तो भोलेनाथ ही हमारी रक्षा कर सकते। भोलेनाथ प्लीज मदद करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये क्या हो रहा है? मुझे तो लगता है ये पेस्ट कंट्रोल वाला फर्जी है एकदम। ये चूहे कहां से आ रहे हैं?
नहीं नहीं प्रथम सर रुक जाइए। मूषक महाराज जी पक्का ये भोलेनाथ का आशीर्वाद है। राध्या, राध्या प्रथम सर हमें पूरा यकीन था कि आप हमें बचाने के लिए जरूर आएंगे। राध्या, यहाँ मुझे खुद पर यकीन नहीं था, फिर तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा कैसे है? प्रथम सर इतना भरोसा वहीं पर होता है जहाँ पर प्यार। राध्या, खतरा अभी भी डरा नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। आओ जल्दी चलो। ए पेस्ट कंट्रोल वाले, किधर है तू? इस पेस्ट कंट्रोल वाले को छोड़ो और हमारे मकसद पर ध्यान दो। महोत्सव शुरू होने से पहले हमें पहुंचना है। चलो राध्या को लेकर आते हैं। ओके बॉस। तार कटी है, डिब्बे अपनी जगह से हटे हुए हैं, लेकिन राध्या अपनी जगह पर है। ये कैसे हो सकता है? अरे गधो इधर आओ। वो लड़की भाग गई। बॉम्ब डिफ्यूज हो गया। मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया उसने। जरूर उस पेस्ट कंट्रोल वाले ने कुछ किया है। यहीं कहीं छुपे होंगे, ढूंढो उन्हें। देखो यहीं कहीं होंगे वो, ढूंढो उन्हें। राधा, ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। चलो चलकर उनको बाहर ढूंढते हैं। किसी भी हाल में वो भागने नहीं चाहिए। चलो। प्रथम सर हमें लगता है वो लोग चले गए। चलो उठो राधा, चलो।
तो मजनू अपनी लैला को बचाने के लिए कुएं में कूदने आ ही गया। देखो देखो, तुम्हारा बॉम्ब डिफ्यूज हो चुका है और तुम्हारा प्लान बर्बाद हो चुका है। हमें जाने दो प्लीज। अच्छा, तुम्हारी वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ, मेरा पूरा का पूरा प्लान खराब हो गया, और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूं? हरगिज नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं, देखो तुम्हें जो कुछ भी करना है ना वो हमारे साथ करो, लेकिन हमारे प्रथम सर को जाने दो। उन्होंने कुछ नहीं किया, प्लीज प्लीज उन्हें यहाँ से जाने दो। रागिनी, कैसी बातें कर रही हो तुम? प्रथम सर, हम बिल्कुल सही कह रहे। अगर आपको कुछ भी हो गया ना तो हम आपके बिना जी नहीं पाएंगे। और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। मेरा मतलब है कि मुझे गिल्ट होगा कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। चुप चुप, बिल्कुल चुप। बहुत हुआ तुम लोगों का नाटक, और तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को एक साथ ही मार दूंगी। कसम से